हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं कि आज तक मैंने जितने भी सक्सेसफुल पर्सन के इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं उन सब से मैंने जो सीखा है, जो मैंने खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को इतना सपोर्ट किया और हमारे वीडियोस को इतना प्यार करने के लिए आप सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूं। मैंने आज तक जितने भी सक्सेसफुल पर्सन के इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं, जितने भी लोगों से आज तक मैं मिला हूं, उन सब ने अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं, बहुत सारी परेशानियां बर्दाश्त की है, बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है। और उन सब से जो मैंने एक्सपीरियंस अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सो इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ और इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और इस वीडियो को एंड तक देखिए। उनमें से जो फर्स्ट है वह है डॉक्टर अब्दुल बासित बांगा। आप लोगों ने उनका इंटरव्यू देखा होगा तो आपको पता होगा कि किस गरीबी से निकलकर उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव किया है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं है, या फिर हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, हम अपने गोल को कैसे अचीव करें। तो उन सब के लिए ये वीडियो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन सकता है। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये वीडियो उन सब के लिए है जो कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते जबकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है। जी, अगर आपने कोई गोल डिसाइड किया है या फिर आपने कुछ टारगेट बनाया है कि हमें लाइफ में अचीव करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं है, या फिर आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर आपके पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर आपने अपना कोई गोल डिसाइड किया है तो फिर आप अपना 100% उस गोल के पीछे लगा दीजिए, आपको सक्सेस 110% मिलेगी। और उनसे मैंने जो सीखा है कि आप अपनी लाइफ में फ्रेंड्स या फिर ट्रेंड्स को कभी भी फॉलो मत कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो फिर ये कहते हैं कि मेरे फ्रेंड ने ये स्ट्रीम लिया है, मेरे फ्रेंड ने ये कोर्स चूज किया है तो मैं भी वही कोर्स कर लेता हूं, मैं भी वही स्ट्रीम में चला जाता हूं, या फिर आज ये कोर्स का ट्रेंड चल रहा है तो मैं भी वही कोर्स कर लेता हूं। सी डू नॉट नेवर फॉलो योर फ्रेंड्स और ट्रेंड, जस्ट फॉलो योर ड्रीम। अगर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करेंगे तो या फिर कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। उनकी लाइफ के जो जो इंटरव्यू है उनमें से जो मैं शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो ये मैं यही कहूंगा कि कभी भी अपने फ्रेंड्स या ट्रेंड्स को फॉलो मत कीजिए, और अगर आपने कोई गोल डिसाइड किया है तो उस पर 110% फोकस कीजिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और दूसरे जो है वो है मिस्टर कासिम वोहरा। उनकी लाइफ से जो मैंने सीखा है वो ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई गोल डिसाइड किया है और अगर आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाते, उस गोल को अचीव करने में फेल हो जाते हो, तो डोंट लूज योर होप, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने यूपीएससी एग्जाम के अंदर मेंस की एग्जाम क्लियर की, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर किया, और फिटनेस के अंदर माइनर प्रॉब्लम की वजह से वो यूपीएससी के एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। जस्ट थिंक अबाउट इट, उनका लास्ट अटेम्प्ट था यूपीएससी के अंदर, और मेंस और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद लास्ट में फिटनेस के अंदर वो थोड़ी सी फिटनेस की कमी की वजह से वो यूपीएससी के एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस मुकाम तक पहुंचने के बाद अगर फेल हो जाते हैं तो टूट जाते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने तय किया कि कोई बात नहीं, और उन्होंने जीपीएससी की एग्जाम दी, और उन्होंने आज वो क्लास 1 ऑफिसर बनकर रिटायर हुए हैं। और उसी तरीके से वो आफ्टर रिटायरमेंट वो बहुत सारे फाउंडेशंस के अंदर वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और बहुत सारे स्कूल्स उनके अंडर में काम कर रहे हैं। तो कभी भी आप लाइफ के अंदर आपने जो गोल डिसाइड किया है, अगर आप उसको अचीव नहीं कर सकते तो कभी भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। आप मेहनत करते रहिए और रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, जस्ट आपको अपने आप पर यकीन करना है। और उनके बाद जो है वो है मिस्टर राजा भाई पटेल एंड आयशा बेन पटेल। उनकी लाइफ के बारे में मैं आपको बताऊं तो उनकी जो जर्नी थी इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए वो बहुत ही डिफिकल्ट थी, क्योंकि इस गरीबी से निकलकर वो आज इस मकाम तक पहुंचे हैं। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, तो उनके पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं थे, और ना तो उनके पास बुक्स खरीदने के लिए पैसे थे, लेकिन उनको एजुकेशन के लिए उनके अंदर जो पैशन था कि मुझे कुछ भी करके मुझे पढ़ना है। तो कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ डिसाइड किया है तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। तो कुछ भी करके उन्होंने एजुकेशन अचीव हासिल किया, और एट द एज ऑफ 55 उन्होंने पीएचडी की। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो कोई भी परेशानी आ जाए, आप अपनी लाइफ में अगर कोई गोल डिसाइड किया है तो आप 110% उस गोल को अचीव कर सकते हैं। चाहे कितने भी लोग अगर आपको कहे कि आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे, आपको खुद पर यकीन होगा, तो आप
अपने गोल को डिसाइड कर पाएंगे। और उनकी वाइफ आयशा बिन पटेल के अगर बारे में बताऊं तो उन्होंने जो अवार्ड्स अचीव किए हैं, वो अवार्ड्स उन्होंने इसलिए अचीव किए हैं कि उन्होंने एक संस्था शुरू की है, एक फाउंडेशन शुरू किया है, जिसके अंदर वो उनका जो बचपन, उन्होंने जिस तरीके से बचपन में जो उनके पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं थे, वो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने जो फेस किया है वो आज के बच्चे जो एजुकेशन को लेकर फेस ना करे। और उन्होंने इसलिए इस फाउंडेशन को खड़ा किया है और उन्होंने बहुत सारे बच्चों की हेल्प की है, बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया है और इसलिए उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी उनको मिल चुके हैं। लेकिन इतने बड़े हस्ती होने के बावजूद, उनको नरेंद्र मोदी के हाथ से भी अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी उनको जो जिंदगी वो बिल्कुल ही सिंपल है। उनकी लाइफ से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैंने जो सबसे बड़ी जो चीज मैंने सीखी है कि आप लाइफ में कितने भी सक्सेसफुल पर्सन बन जाओ, लेकिन आप अगर जिंदगी सादगी से जिंदगी जितनी सिंपल जियोगे वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद जो है वो है जीएस डेग्रोटिया। उनकी लाइफ के बारे में जब आप उनके इंटरव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने लाइफ में क्या अचीव किया है। अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी लाइफ को जीना शुरू किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे सुनने को मिलेंगे कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत 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 बड़े बड़े बिजनेस शुरू किया और उनको सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने भी अपनी जिंदगी को आफ्टर रिटायरमेंट जीना शुरू किया। ये उन्होंने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज उन्होंने रिटायरमेंट के बाद सीखी। और अगर आपको मैं बताऊं तो 65 ईयर्स की एज में भी आज भी वो 10 किलोमीटर रनिंग करते हैं। बहुत उनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम उनके इंटरव्यू को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उनके इंटरव्यू से जो मैंने सीखा है, जो मैंने पर्सनली सीखा है कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, आप लाइफ लॉन्ग लर्नर है, तो कोई भी उम्र नहीं होती कुछ भी सीखने की।